केदारनाथ धाम में जो नुकसान पहुंचा था, धीरे धीरे बहुत कार्य किए गए और अब हम कह सकते हैं इस जगह को वापस उन स्ट्रक्चर्स को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि व्हाट शुड बी डूज एंड डोंट्स। केदारनाथ धाम में निर्माण का काम आसान नहीं था। यहाँ का मौसम काम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता। 4 से 6 महीने बर्फबारी, इसके अलावा कभी भी होने वाली बारिश और मशीनों को इतनी ऊंचाई तक लाना आसान काम नहीं था। मौसम यहाँ पे तत्काल बदलता है। एक ही दिन में कई बार मौसम का परिवर्तन होता है और जिस ऊंचाई पे हम हैं 11,000 फीट के ऊपर, तो 3 से 4 महीने स्नो पैक्ड भी रहता है। सुबह और शाम को टेम्परेचर्स भी काफ़ी डाउन है। तो ऐसी परिस्थितियों में लगातार यहाँ पे पिछले 7-8 साल में काम चला है। आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मशीनें पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, क्योंकि यहाँ तक मशीनों को पहुँचाने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। ये मशीन्स यहाँ पे हेलीड्रॉप से करी गई हैं। कई बार छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी मशीन के जो होते हैं वो हम लेबर के थ्रू एक पालकी बना के उनको 70 लेबर्स एक टाइम पे मूव करती हैं। तो रीडेवलपमेंट वर्क यहाँ पे बहुत स्पीड अप हो चुके हैं। फेज़ 2 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है आजकल और फेज़ 1 नियर कंप्लीशन पे यहाँ पे है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी था इसकी सुरक्षा का ख्याल रखना। केदारनाथ मंदिर के 360 डायमेंशन में जो चीज़ें बदली हैं, जो पहले की चीज़ें थी जो टूट गई थी, जो नष्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, उस जलजले में बर्बाद हो गई थी, उसके बाद दोबारा से चीज़ों को खड़ा किया गया। क्या कुछ नई चीज़ें इस्टेब्लिश हुई और आगे इस तरह का अगर फ्लड आए, इस तरह की अगर त्रासदी आए, तो किसी तरह का नुकसान मंदिर को ना पहुंचे, उसको लेके कुछ ठोस कदम उठाए गए। 2013 जैसी त्रासदी से मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ पर 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आप देख सकेंगे इधर की तरफ ऊपर कुछ एक्स साइंस लगे हुए हैं। दे आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द मोरेन्स, जो ग्लेशियर के साथ जो मलबा आता है उसको रोकने के लिए। उसके बाद एक लेयर जो है आपकी फेंसिंग की भी है और उसके बाद ये 3rd लेयर की जो वॉल है। तो ये सब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि जिस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन है कि भविष्य में यदि कोई इस प्रकार की आपदा की संभावना बनती है तो किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। मंदिर के पिछले हिस्से में बनी इस दीवार को देखिए, जो अब त्रासदी के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये अब पूरा हिस्सा कंक्रीट की ये वॉल सीमेंट, स्टील और तमाम मजबूत चीजों से बनाई गई है, ताकि कोई भी जलधारा किसी भी तरह का अगर प्रवाह उधर से आता है तो वो इस पूरे कंक्रीट वॉल को पार ना कर पाए। केदारनाथ धाम में होने वाले निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ 6 बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के विकास कार्यों को देखते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी का ही ये प्रोजेक्ट पूरा है, उनके मॉनिटरिंग में, पीएमओ ऑफिस की मॉनिटरिंग में प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है और ये प्रोजेक्ट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 6 बार विजिट कर लिया। 2013 की तबाही में केदारनाथ धाम में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के साथ अब यहाँ की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को ये बदलाव नजर भी आएगा। शॉप्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय हुई थी 2013 की आपदा में, उन सब के लिए भी जो है कार्य जो है बहुत ही एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और केदारनाथ त्रासदी के बाद चारों तरफ सिर्फ पत्थर और कीचड़ बिखरा था। लेकिन आज जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो मंदिर के ठीक सामने भव्य मुख्य मार्ग नजर आएगा, जिससे पूरा मंदिर दिखाई देता है। लेकिन इसका निर्माण भी आसान नहीं था। जो एक ये मुख्य मार्ग जो हमारा बना था, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें सर्दियों में बर्फ हटा हटा के भी यहाँ पे श्रमिकों ने इसमें काम किया है। 800, 1000, 1200, 1500 श्रमिकों ने एक साथ यहाँ पे ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस में काम किया है। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लेने आए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शंकराचार्य की समाधि बनाने का सुझाव भी दिया था, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
यहाँ पर भव्य सजावट भी की जाएगी।